जाके गंगा में कूद गया बनारस में। हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। 365 दिन पढ़ना है। ये आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, चिल। पता नहीं क्या करते हैं लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है, 365 दिन पढ़ना है। जैसे ग्रेजुएशन में तुम थे, तो ग्रेजुएशन में क्या था, तुम्हारा एग्जाम डेट आ गया। जब तुम्हारी एग्जाम डेट आई, तुम्हारे पास एग्जाम शेड्यूल आया, तुमने देखा अच्छा 5 जनवरी टू 20 जनवरी, तो तुम्हें एक फीलिंग आई कि अबे 15 दिन का कष्ट है भाई। 28 जनवरी को चलेंगे DLF मॉल, मूवी देखेंगे, चिल करेंगे। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है चिल। पता नहीं क्या करते हैं लोग चिल में, लेकिन कुछ होता है चिल। हमारे समय में तो ये वर्ड नहीं था चिल, हम तफरी करते थे। हर जनरेशन का अपना एक वर्ड होता है, वो बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। आपकी जनरेशन चिल करती है, हम तफरी करते थे। तो आप सोच लेते हो कि यार 15 दिन का कष्ट है भाई, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में 15 दिन का कष्ट नहीं है। 7 घंटे 365 दिन, 7 hours 365 days। ये चैलेंज है यूपीएससी का। तुम 15 दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में, 20 दिन रह सकते हो, 1 साल। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं, वो इसीलिए खाते हैं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है। तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्या है ये, इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में, मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं। फिर उनको एक इल्यूजन होता है कि हम तैर लेते हैं, जाके गंगा में कूद गया बनारस में। अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है, नदी के अंदर अंडर करंट होता है। एक तो करंट, और ऊपर से क्या होता है, नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं, तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर। कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है, फिर वो हाथ पैर मारता है, और ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं। किसी चीज को करना चाहते हो, उस पर होमवर्क करो, R&D करो, टाइम दो उसको। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की, हम कहां थे, हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, वो तो समझना पड़ेगा। स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां कहां से आती थी। नाइनटीन 91 में उसका क्या हाल हुआ, अभी क्या है,
और कहां हम ले जाना चाहते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन। तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, फॉरेन इमिशंस, सब एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर 1950 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 1991 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर एक एजम्पशन का ग्राफ 2040 का कि यार एग्रीकल्चर में ये सुधार करना है, इंडस्ट्री में ये करना है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ये करना है, बैंकिंग में ये रिफॉर्म्स करने। दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन। 95% लोग सिर्फ पढ़ने को प्रिपरेशन मानते हैं। नो,